प्रश्न 1, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह रूप कैसा है? उत्तर, मीरा श्री कृष्ण की उपासना पति रूप में करती है क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना पति मानती है। जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार वो भी श्री कृष्ण की सेवा करती है। उनके अलावा मीरा इस संसार में किसी को अपना सगा नहीं मानती। वह अपने आराध्य की भक्ति में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है और साधु संतों की संगति में बैठी रहती है। उनके इष्ट भगवान श्री कृष्ण का रूप मोर के मुकुट को धारण करने वाला और मन को मोहने वाला है। प्रश्न 2, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, अंशुवन जल सींची सींची, प्रेम बैली बोई। अब तबैली फैली गई, आनंद फल होई। उत्तर, भाव सौंदर्य। मीरा ने अपनी अश्रुधारा से अपने प्रेम को सींच सींच कर पल्लवित किया है और अब मीरा को उसमें आनंद आने लगा है, अर्थात मीरा ने अत्यधिक पीड़ा और कष्ट उठाकर अपने प्रभु को पाकर परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। शिल्प सौंदर्य 1, सींची सींची में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। 2, प्रेम बैली, आनंद फल, असुवन जल में सांगरूपक अलंकार है। 3, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। भाषा सरल एवं भावानुकूल है। 4, बैली बोई में अनुप्रास अलंकार है। 5, संगीतात्मकता है। प्रश्न 2, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। उत्तर, भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में मीरा ने दूध की मथनी से भक्ति रूपी घी निकाल लिया तथा सांसारिक सुखों को छाछ के समान छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है। शिल्प सौंदर्य 1, अन्योक्ति अलंकार है। 2, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है जो सरल एवं भावानुकूल है। 3, प्रतीकात्मकता है। घी भक्ति का तथा छाछ सांसारिकता का प्रतीक है। 4, दधी घृत आदि तत्सम शब्द हैं। 5, संगीतात्मकता है। प्रश्न 3, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? उत्तर, मीरा कृष्ण की भक्ति में इतनी डूब चुकी हैं कि उन्हें दुनिया की कोई सुध नहीं है। वो राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर पूरे समय मंदिरों में बैठी रहती हैं और पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती रहती हैं। वो हर समय साधु संतों के बीच बैठ भजन करती रहती हैं। उनका आचरण राजघराने की कुलवधू जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे राज परिवार की मर्यादा और जग की निंदा की जरा भी चिंता नहीं है। इसलिए लोग मीरा को बावरी कहते हैं। प्रश्न 4, क्विज का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरान हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? उत्तर, इस पंक्ति में मीरा के परिवार जनों पर व्यंग्य है। वे उसे कृष्ण की भक्ति में लीन देखकर कृष्ण मूर्ति के समक्ष नृत्य करते हुए उचित नहीं मानते हैं। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस आशय से राणा ने विष से भरा प्याला मीरा के पास पीने के लिए भेजा। मीरा उसे सहर्ष स्वीकार कर हंसते हंसते पी गई। कृष्ण की कृपा से वह भेजा हुआ विष अमृत बन गया। कहने का भाव यह है कि परिवार जनों द्वारा भेजे गए विष रूपी अपमान को मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। इसमें राणा परिवार की नासमझी एवं अमानवीय आचरण पर व्यंग्य निहित है। प्रश्न 5, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? उत्तर, संसार के सभी लोग संसारी माया जाल में फंसकर ईश्वर कृष्ण से दूर हो गए हैं। वह देखती है कि लोग प्रभु भक्ति के मार्ग को छोड़ सांसारिक मोह माया के जाल में फंसे हैं। उनका सारा जीवन व्यर्थ है। लोग दुर्लभ मानव जन्म को ईश्वर भक्ति में नहीं लगाते। इसलिए संसार की दुर्दशा को देखकर मीरा को रोना आ रहा है। प्रश्न 6, कल्पना करें, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? उत्तर, प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मीरा को अपने राजपरिवार व अन्य लोगों के विरोध और तानों का सामना करना पड़ा होगा। समाज की उपेक्षा व ताने सहने करने पड़े होंगे। मंदिरों में रहकर एक सन्यासिन की भांति अपना जीवन बिताना पड़ा होगा। राजकुल की बहू के विपरीत आचरण करने व राजकुल की मर्यादाओं को छोड़ने के कारण उन्हें कुल नाशिनी और पागल तक कहा गया होगा।
राणा द्वारा उनको मारने के कई प्रयास किए गए होंगे। प्रश्न 7, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? उत्तर, उस समय राजस्थान में महिलाओं में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। महिलाएं घर के अंदर व घर के बाहर दोनों जगह पर्दा पहनकर ही रहती थीं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में मीरा मंदिरों में कृष्ण का भजन करती, साधु संतों के बीच बैठकर सत्संग करती व अपने पैरों पर धुंधरू बांधकर मस्त होकर नाचती थी। अर्थात उन्होंने समाज के ठेकेदारों द्वारा महिलाओं के लिए बनाई सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जिसे समाज द्वारा लोक लाज खोना कहते हैं। प्रश्न 8, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? उत्तर, मीरा ने कृष्ण को अविनाशी यानी जिसका कभी नाश नहीं हो सकता कहा है। वह कहती हैं कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से उस ईश्वर की भक्ति करे तो वो उसे बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। उन्हें पाने के लिए चतुराई की नहीं, मन में सहज भक्ति भाव की ही आवश्यकता होती है। प्रश्न 9, लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग समाज और न्यात कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों है? उत्तर, मीरा ने मन से कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था। अतः उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, उनका सामीप्य पाने के लिए वो लोक लाज को त्याग कर मंदिरों में नृत्य करने लगी थी और ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा से साधु संगति में बैठने लगी थी। मीरा को राज परिवार की महिला होने से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। उसने उन्हें भी त्याग दिया था और प्रेमा भक्ति में दर दर भटकने लगी थी। इसी कारण लोग उसे पागल करार देने लगे थे। कृष्ण भक्ति में समर्पित होकर कुल की समस्त मर्यादाओं और परंपराओं को उनकी दृष्टि में तोड़ डाला था, इसलिए वे उसे कुलनासी कहने लगे थे।